अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं रमशद साजिद। टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बैरूनी ख्वाहिशों पर काम शुरू। वोट के हक पर डाका नामंजूर। नून लीग का पीटीआई पर वार। और किसका पलड़ा भारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि इत्तेहादी हुकूमत इसराइल से ताल्लुकात बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। पाकिस्तानियों के वफ्द ने तल अवीव का दौरा किया और इजरायली हुक्काम से मुलाकातें की। इजरायली सदर इसहाक हर्जोग ने पाकिस्तानियों से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। इत्तेहादी हुकूमत इसराइल से ताल्लुकात बनाने के लिए सरगर्म हो गई। पाकिस्तानियों के वफ्द ने तल अवीव का दौरा किया और इजरायली हुक्काम से मुलाकातें की हैं। इजरायली सदर इसहाक हर्जोग ने पाकिस्तानियों से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। आपको इस वक्त की अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत इसराइल से ताल्लुकात बनाने के लिए सरगर्म हो गई। इसराइल से ताल्लुकात का क़याम इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोशिशें शुरू कर दी। पाकिस्तानी वफ्द के दौरे तेल अवीव और इसराइली हुक्काम से मुलाकातों की खबर चंद दिन पहले सामने आई। अब इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने मुलाकात की न सिर्फ तस्दीक की बल्कि उसे खुश आइन करार दिया। इसराइली सदर ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते इनसे 2 वफूद ने मुलाकात की। एक वक्त में अमरीका में क़याम पजीर 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे। पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात बेहद खुश आइन रही। मुझे खुशगवार हैरत भी हुई क्योंकि इससे कबल कभी पाकिस्तानी वफ्द से इसराइल में मुलाकात नहीं हुई थी। आलमी ताकतों की लाई गई हुकूमत ने बैरूनी ख्वाहिशों पर काम करना शुरू कर दिया। ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इमरान खान 4 सदा जलसे में खिताब के दौरान बरस पड़े। कहा पाकिस्तान का एक वफ्द इसराइल गया जिसमें एक सरकारी टीवी की नुमाइंदा भी शामिल था। बोले कि ये हुक्मरान हर काम करेंगे जो अमरीका कहेगा। ये कश्मीरियों के खून का सौदा करेंगे। इमरान खान ने कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत IMF के कहने पर तेल की कीमतें बढ़ा रही है। हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीद कर 25 रुपए कीमत कम कर दी क्योंकि वहाँ इन जैसी गुलाम हुकूमत नहीं है। ये लोग पाकिस्तान के मफादात पर आलमी ताकतों के अहकामात को तरजीह दे रहे हैं। एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इसराइल गया, पहली दफा इसराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इसराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं बाशऊर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही। अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया? पहले इन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। इनको हुक्म मिला IMF से, इम्पोर्टेड हुकूमत ने, जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था वो इन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल मंगवा के उन्होंने 25 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की और इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दी। ये है हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है और हम इन गुलामों को कभी कबूल नहीं करेंगे। 25 घंटे इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम पर जुल्म किया है। ऐसी शेलिंग की गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। भारत और इसराइल जो बर्बरियत करता है वही मनासिर इस्लामाबाद के थे। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा जरताज गुल का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त अवाम पर हमलावर है। महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। शहबाज शरीफ कब कपड़े बेचकर महंगाई कम करेंगे? अगर अब रियासती दहशत गर्दी हुई तो उसका जवाब दिया जाएगा। 20 घंटे तक कौम ने ये देखा कि जो रियासती दहशतगर्दी हुई, जिस तरीके से बर्बरियत हुई, जिस तरीके से जुल्म हुए, साबित हो गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो जुल्म के ऊपर पलती है। इनके मुंह को खून लगा हुआ है। ऐसी शेलिंग की गई कि किसी को सांस नहीं आता था, किसी को दिखाई कुछ नहीं देता था। मकबूजा कश्मीर में जो मोदी की सरकार करती है या फिर जो इसराइल की हुकूमत जो है जो फ़लस्तीन में करती है, वही मनाजिर जो है इस्लामाबाद में 25 मई को इस गुंडागर्द हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने रियासती दहशतगर्दी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि अपने
कपड़े बेच के जो है वो महंगाई को कम करूंगा, तो अपने कपड़े कब बेचेगा? सबके उतरवा रहे हैं सबके उतरवा रहे हैं कपड़े ना। तो इस वक्त तो हमलावर है ना ये हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत हमलावर है। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने कहा है कि बाहर से हम पर मुसल्लत की गई हुकूमत अपना पैसा बचाने के लिए हर काम करने को तैयार है। ये इसराइल को तस्लीम कर लें तो कोई हैरत नहीं होगी। इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं, इनके बैरूनी आका जो कहेंगे ये वो करेंगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत को जो एजेंडा दिया जाता है वो उसे आगे बढ़ाती है। इसराइल से मुतल्लिक इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। दौर के ऊपर अब तो कोई बाहर ढकी छुपी रह ही नहीं गई कि इसराइली सदर खुद उस बात को तस्दीक कर रहे हैं। और इसमें एक सरकारी टीवी का एक एंकर है, वो भी इसके अंदर शामिल था, तो वो अभी तक सरकारी टीवी में ही है और हुकूमत की वहाँ पर गया है और उनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। इसराइल को किसी सूरत पाकिस्तान जो है वो तस्लीम जो है वो अपना पहले बात कर चुके हुए हैं और इमरान खान का बड़ा मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह रहा है। और इमरान खान ने पहले ये बात की थी कि जब तक कायद-ए-आज़म इसका बता के थे, जब तक ये फ़लस्तीन के मसले का हल नहीं होता, जो इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है इसराइल के ऊपर, और इसराइल ने जो कब्ज़ा फ़लस्तीन पे किया, बैतुल मुक़द्दस पे किया, उसका जब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही नहीं बनता। सपोर्टेड हुकूमत है ये, जिनके कहने के ऊपर आई है, जिनके कहने पे रजीम चेंज हुआ है, ये अपने उन्हीं आकाओं का जो एजेंडा है उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको उस एजेंडे की असल अमलदारी जो है वो नजर आना शुरू हो गई। पाकिस्तानी वफ़द की इसराइली सदर से मुलाकात पर हुकूमत और दफ्तर ख़ारजा की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। वफ़ाक़ी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इक़बाल ने दावा किया है कि किसी हुकूमती वफ़द ने इसराइली सदर से मुलाकात नहीं की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बयान दिया कि इसराइल के ज़ेर बहस दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में मुक़ीम नहीं है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाक़ाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत की मुस्तक़िल हिमायत करता है। पाकिस्तानी वफ्द की इसराइली सदर से मुलाकात, हुकूमती सतह पर मामले की तरदीद आने लगी। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने दावा किया किसी हुकूमती वफ्द ने इसराइली सदर से मुलाकात नहीं की। इस वक्त में पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी शामिल थे जिससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भी वज़ाती बयान जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल के ज़ेर बहस दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, दो टोक और गैर मुबहम है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीब हक़ खुद इरादियत की मुस्तकिल हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद वाज़ेह किया पाकिस्तान फ़लस्तीन की 1967 से पहले की सरहदों को तस्लीम करता है। पाकिस्तान समझता है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो, खित्ते में मुनसिफाना और देर पाम के लिए नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सना को जेलों में डालेंगे। पुरअमन मार्च पर तशद्दुद करने वालों सुन लो, तुम लोग बचोगे नहीं। जो अफसरान इस जुल्म में शामिल थे उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की ललकार, चारसदा में खिताब करते हुए कहा कि मार्च जमहूरी हक है लेकिन गुलाम हुकूमत के हुक्म पर मर्द एहलकारों ने हिदायत के बाद घरों में घुसकर खवातीन को गिरफ्तार किया। 72 साला यास्मीन राशिद पर तशद्दुद किया गया। पाकिस्तानी अवाम पर 35,000 शेल चलाए गए। इमरान खान ने कहा दोबारा मार्च की तैयारी कर रहा हूँ, इस बार पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ की अपील करेंगे, एक चीज़ की तैयारी करेंगे। इस मरतबा मार्च के सामने कोई रुकावट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो राना सनाउल्लाह तुम, शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम, तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तुम तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम इनके ऊपर केस करेंगे। जिस तरह इन्होंने रात को पुलिस ने घरों के अंदर जाके औरतों को पकड़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद 72 साल की थी, उसको गाड़ी से निकाला। औरतें और बच्चों के ऊपर जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, जो कि किसी भी मुल्क में अपने शहरियों के ऊपर कभी कोई नहीं इस्तेमाल करता। आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको। जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है।
ये तैयार हो जाओ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई पुरअमन लॉन्ग मार्च पर पुलिस का एक्शन, रास्तों की बंदिश, घरों पर छापे और गिरफ्तारियों को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने और इदारों पर हुकूमती कब्जे को भी पिटीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से सवाल होगा कि मुल्क में पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है या नहीं। क्या आइंदा भी इसी तरह पकड़ धकड़ होगी? सुप्रीम कोर्ट पे हम जाएंगे पिटीशन लेके और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे हम क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है? हमें वाज़ेह तौर पे बता दे। लॉन्ग मार्च के शुरा पर पुलिस का तशद्दुद, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक, हुकूमत का इदारों को यरगमाल बनाने का इल्जाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज अदालत उज़्मा का दर खटखटाएंगे। अगर आप पुरअमन एहतजाज के दरवाजे रोकेंगे तो क्या हम घर में चुप करके बैठ जाएंगे और कबूल कर लेंगे इन सबको? क्या हम भेड़ बकरी जो हम एक्सेप्ट कर देंगे इन चोरों को, इन अमरीकनों के गुलामों को? मैं बड़े अदब से अपनी अदिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है। तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा जाएगा कि मुल्क में पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है या नहीं। क्या आइंदा भी एहतजाज पर इसी तरह पकड़ धकड़ होगी? क्या मुल्क इसी तरह बंद कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटीशन लेके और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे हम क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है? हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट के हक का भी सवाल होगा। इदारों से मुतालिक जानिबदारी के मामले को पिटीशन में शामिल किया जाएगा। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, पुलिस हुक्काम और इंतजामी अफसरान को फरीक बनाया जाएगा। और कप्तान की ललकार से पहले ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान से कबल ही पुलिस ने कंटेनर्स और गाड़ियां काबू में करना शुरू कर दी हैं। मियांवाली, कालाबाग और गिरदनवा में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। पुलिस की जानिब से गाड़ियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। मुतअद्दिद ट्रक और कंटेनर्स थाना कालाबाग में लाकर खड़े कर दिए गए। वोट के हक पर डाका नामंजूर। बेल्जियम में पीटीआई के बैनर तले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, जिसमें मुकर्ररीन ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट की अहमियत पर बात की। तकरीब में हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगते रहे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 25 मई को पीटीआई के मार्च पर तशद्दुद और रियासती ताकत के इस्तेमाल की भी मज़म्मत की। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर वोट का हक बहाल करे। अब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का इक़्तिदाम इन्होंने किया है, जो इन्होंने हमारे वोट के हक के ऊपर डाका डाला है, हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और इन लोगों को ये याद करवाना चाहते हैं कि हमारा ओवरसीज़ का भेजा हुआ पैसा तो इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे वोट का हक इनको क्यों नहीं अच्छा लगता। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भरपूर तरीके से इसकी मज़म्मत करते हैं। ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमें कोई नहीं रोक सकता। और जिस तरह इन्होंने आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हमारी टॉप लीडरशिप और हमारे कारकुनों के घरों में छापे मारे हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया है, हम इसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान साहब आपके साथ खड़े हैं। कप्तान के लॉन्ग मार्च के कामयाब होने का खौफ, हुकूमत अवाम से मदद मांगने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अवाम को फैसला करना होगा कि उन्होंने तरक्की देने वाले नवाज शरीफ और मुझे मुंतखब करना है या फिर यू टर्न मास्टर को। मानसहरा में जलसे से खिताब के दौरान बोले, अल्लाह ने मौका दिया तो मैं KPK को पंजाब बनाकर छोड़ूंगा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। वज़ीर आज़म ने अवाम को फिर सुहाने ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए। कहा आपको फैसला करना है कि आपको किसका साथ देना है, इसका जो यू टर्न पर यू टर्न लेता रहा। फिर दोहराया कि खुद महंगाई कम करूंगा, आटा सस्ता करूंगा, कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं KP को पंजाब बना के छोड़ूंगा। मेरी बात याद। तो फिर आपको ये फैसला करना होगा कि एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, दिन रात झूठ बोलता है, यू टर्न मारता है, कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है और तखरीब करने वाला वो यू टर्न मारने वाला इमरान खान है।
आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा। और पाकिस्तान को KPK हुकूमत आटे को सस्ता करती है। जो रेट आटे का पंजाब में है 490 रुपए 10 किलो की बोरी, मैं करूंगा। उन्होंने अभी तक मुझे जवाब तक नहीं दिया। अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं। और अब आपको बताएं कि 9 साल बाद बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात 32 अजला के नताइज आने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है। कई अजला में मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 1060 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। JUI फे ने 138 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि BAP का 108 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर है। पश्तूनख्वा अवामी पार्टी 68 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर, जबकि नेशनल पार्टी 45 और BNP मेंगल 39 नशिस्तों पर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी 35, BAP अवामी 22 नशिस्तों पर कामयाब हुई, जबकि तहरीक इंसाफ 17, नून लीग 12 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि PSP ने भी 5 नशिस्तों पर मैदान मार दिया। बलूचिस्तान के कई इलाकों में पोलिंग के दौरान बदअमनी के वाक़यात से पोलिंग का अमल शदीद मुतासर हुआ। चागी में झगड़े के दौरान फारिग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कलात के इलाके मंगोचर में पोलिंग स्टेशन पर 2 दस्ती बम हमलों में 2 लेवीस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। खोलो के पोलिंग स्टेशन पर 3 रॉकेट दागे गए। डेरा बुगटी से भी नसीराबाद में सियासी झगड़ों में कई अफराद जख्मी हो गए। मशकूक मैंडेट से हुकूमत में आने वाली नून लीग PTI की मकबूलियत को जाली करार देने लगी। लीगी नायब सदर मरियम नवाज बोली कि इमरान खान का मैंडेट इनकलाब और खुद इमरान खान जाली हैं। इनकलाब पैराशूट, हेलीकॉप्टर और सरकारी गाड़ियों से नहीं आता। मासेरा में जलसा से खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको एब्सोल्युटली नॉट कहकर नाकाम बना दिया। 40 अरब की करप्शन के इल्जाम में मुलविस मरियम नवाज बोली कि मुझे तकलीफ है कि धरने में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का टैक्स का पैसा इस्तेमाल हुआ। आप अब जितनी मर्जी बंदे लॉन्ग मार्च में ले आओ, दबाव में नहीं आएंगे। और इनकलाब इसलिए नाकाम हुआ कि इनकलाब हेलीकॉप्टर से नहीं आया करता। इनकलाब सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता, पैराशूट से लैंड नहीं करता। इनकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनी गाला जाने से नहीं आता। कि फितने का मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। के खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर रिजेक्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का हक एक नाकाम धरने, इंतशार और फसाद की नजर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक इस्तेमाल किया। मीडिया को कैसे मैनेज करना है? मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई। मीडिया को मैनेज कर रही हूं मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूं। मरियम नवाज के ऑडियो में कहती हैं कि मीडिया को मैनेज करने में मेरे हाथ क्यों बांध कर रखे हैं? मेरी बात ना मानी गई तो वज़ीर आज़म से बात करनी पड़ेगी। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? सरकार ता साड़ी अपड़ी है, ना कोई ओहदा ना कोई हुक्मनामा। मरियम नवाज सरकारी वसाइल पर काबिज। मीडिया को कैसे मैनेज करना है? मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई। मरियम नवाज ऑडियो में हुक्म देती हैं कि मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूँ, मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ। मीडिया को मैनेज करने में मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं? आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? मरियम ने ऑडियो में धमकी दी कि मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें। उनको कहें कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मुझे वजीर आजम से बात करना पड़ेगी। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात
मरीम नवाज की ऑडियो लीक पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फट पड़े। वजीर इत्तलात से पोजीशन वाज़ेह करने का मुतालबा कर डाला। फवाद चौधरी कहते हैं कि नैब को कार्रवाई करनी चाहिए। फरूख हबीब, इमरान इस्माइल और शहबाज गिल ने भी सवालात उठा दिए। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें। मुल्क में 2 वजीर इत्तलात। मरीम नवाज की ऑडियो लीक होने के बाद हलचल मच गई। मरीम औरंगजेब के ओहदे पर सवाल उठ गए। तहरीक इंसाफ ने वजीर इत्तलात से पोजीशन वाज़ेह करने का मुतालबा कर डाला। फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा, अब पता चला मुल्क में 2 वजीर इत्तलात भी हैं। बेकायदगी पर नैब को कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह से नून लीग में 2 वजीर आजम है, 2 वजीर खजाना है। अब हमें पता चल रहा है कि 2 वजीर इत्तलात भी हैं। और मरीम नवाज डिफेक्टो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान की, और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मुतल्लिका इदारे हैं वो इसका नोटिस लें। फरूख हबीब ने ट्वीट डाला, लिखा, बगैर किसी सरकारी ओहदे के मरीम सफदर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके मीडिया पर हुक्म चलाती रही हैं। इमरान इस्माइल ने सवाल उठाया, मरीम किस हैसियत से मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही हैं? कौमी खजाने से इश्तिहारात के बंदर बांट की जा रही है। वजीर इत्तलात के लिए शर्म का मकाम है। शहबाज गिल ने भी आड़े हाथों लिया, कहा, जो एक मुजरिमा के हाथों मैनेज हो रहे हैं वो आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े चैंपियन हैं। जो मैनेज नहीं होते इन पर संगीन जुर्म की पादाश में पर्चे करवाए जाते हैं। जलसों में तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे माइक भी उठवा दिए जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।